सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं द्विज और ब्राह्मण के बारे में। आखिर द्विज का मतलब क्या होता है और ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्या ब्राह्मण जाति से संबंधित है या ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के बारे में? तो पहले बात करते हैं द्विज की कि आखिर द्विज होता कौन है। द्विज का मतलब क्या है? द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। जिसका दूसरा जन्म होता है, 2 बार जिसका जन्म हो उसे द्विज कहा जाता है। वैसे जनरली ये जो द्विज शब्द है ये पक्षियों के लिए यूज़ होता है, क्योंकि एक बार तो वो अपनी माता जैसे चिड़िया हो गई उसके पेट से जन्म लेते हैं अंडे के रूप में, और दोबारा वो अंडे में से दोबारा जन्म लेते हैं, तो उनका 2 बार जन्म माना जाता है। तो द्विज का जो शब्द है वो वैसे ही पक्षियों के लिए यूज़ होता है, लेकिन इंसान के लिए द्विज का शब्द क्यों करते हैं और कब वो द्विजत्व को प्राप्त होता है? तो कहते हैं कि जन्म से सारे ही जो मनुष्य जाति है, जितने भी प्राणी होते हैं वो सारे ही शूद्र होते हैं। अब शूद्र क्यों होते हैं? कोई ब्राह्मण है जाति से तो वो शूद्र कैसे हुआ? तो उसके लिए ये माना जाता है कि जब माता के पेट में कोई बच्चा होता है तो जो गर्भाशय की जो स्थिति होती है, एक तरफ तो आंतें होती हैं जिसमें मल रहता है, और एक तरफ आपका यूरिनरी ब्लैडर रहता है कि जिसमें कि मूत्र होता है। तो ऐसा माना जाता है कि मल और मूत्र के बीच में, क्योंकि ये यूट्रस रहता है, गर्भाशय रहता है, तो बच्चा 9 महीने तक तकरीबन मल मूत्र के साथ ही रह रहा होता है एक तरीके से। और जब उसका जन्म होता है उस समय भी कुछ ऐसे तत्वों के साथ लिपटा हुआ वो बाहर निकलता है, म्यूकस और ब्लड जैसा। उसे थोड़ा मतलब दूषित अशुद्ध माना जाता है जब बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। तो सबको शूद्र माना जाता है कि जन्मा जायते शूद्रः, कि सारे ही जो बच्चे हैं जितने भी शिशु रूप में जन्म लेते हैं, सारी मनुष्य जाति जन्म के समय तो शूद्र होती है। फिर वो उसे द्विजत्व कैसे प्राप्त होता है? तो जन्म से माता के पेट से जितने भी बच्चे शूद्र के रूप में ही पैदा होते हैं, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसका दीक्षा संस्कार किया जाता है, और दीक्षा संस्कार होने के बाद उसे द्विजत्व प्राप्त होता है। तो द्विजत्व प्राप्त करने के लिए पहले क्या था, गायत्री मंत्र से दीक्षा दी जाती थी पहले, और जब गायत्री मंत्र से दीक्षा दी जाती थी तो उस समय शिखा और सूत्र रखने का विधान था। शिखा हम रखा करते थे इसलिए कि शिखा रखने से एक तरह से इमेजिनरी एक मूर्ति हम अपनी मस्तिष्क में गायत्री माता की धारण करते हैं, कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वही सारी चीज़ों को सोचता है, विचार हमारे दिमाग के अंदर ही चलते हैं। तो इस दिमाग के ऊपर एक भगवान की, एक सद्बुद्धि की देवी गायत्री की प्रतिमा स्थापित की जाए। अब पत्थर की, लकड़ी की और कोई प्रतिमा तो हम सिर के ऊपर रख नहीं सकते, क्योंकि वो तो गिर जाएगी और कितनी देर तक रहेगी, कितनी देर कोई टिकाए रखेगा। तो इसलिए बाल सिर पर थे तो बालों का ही एक स्ट्रक्चर शिखा के रूप में बना दिया गया कि 24 घंटे जब तक आप हैं तब तक ही शिखा के रूप में आपके सिर पे रहेगा, और इससे आपको हर वक्त ध्यान रहेगा कि माता गायत्री माता या जो भी शक्ति है, जो भी प्रभु हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारी बुद्धि पर उनका शासन है। शिखा हमारे मस्तिष्क के ऊपर स्थापित है, तो हमारे दिमाग पर सद्बुद्धि का पहरा है, और सद्बुद्धि की देवी हमारे दिमाग पर शासन करती है। तो कुछ भी अनुचित बात हमारे दिमाग पर नहीं आनी चाहिए, कोई भी गलत विचार हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि माता हर वक्त देख रही है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए एक सद्बुद्धि की देवी का एक शासन अपनी मस्तिष्क पर एक स्थापित कर दिया गया। अब बचा हमारा शरीर, हम दिमाग से सोचते हैं लेकिन काम जो भी अनुचित होते हैं करती तो हमारी बॉडी है। तो बॉडी के ऊपर भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि हम सत्कर्म का कुछ लगा सकें, कि हमारी बॉडी अच्छे ही काम करे, हमारा शरीर अच्छे ही काम करे, कुछ गलत काम ना करें। तो इसलिए क्या किया गया कि एक सूत्र के रूप में, जनेऊ के रूप में हमारे शरीर को चारों तरफ से एक धागे से लपेट दिया गया। क्यों लपेट दिया गया? ताकि वो एक गायत्री माता की मूर्ति के रूप में, पत्थर की मूर्ति तो हर वक्त कोई लेके चल नहीं सकता था, इसलिए धागे के रूप में, क्योंकि कंफर्टेबल थी तो इसलिए और 24 घंटे इसको पहना भी जा सकता था, तो इसलिए
एक धागा नहीं है वो जनेऊ। जनेऊ साक्षात गायत्री की मूर्ति के रूप में हम उसे पहनते हैं कि ये गायत्री माता का शासन हमने अपने शरीर के ऊपर स्वीकार किया है और ये गायत्री माता हमें कुछ भी अनुचित कार्य नहीं करने देंगी। शिखा कुछ गलत सोचने नहीं देगी और जनेऊ जो है कुछ गलत काम करने नहीं देगा। अब इन दोनों का शासन आप हमें अपनी मस्तिष्क पर, अपने दिमाग पर और अपने शरीर पर स्वीकार जो कर ले कि ना मैं कुछ गलत सोचूंगा, ना अपने शरीर से कुछ गलत करूंगा, क्योंकि ये गायत्री माता का पहरा हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर है। 24 घंटे ये मेरे साथ हैं। और जैसे मंदिर में एक भगवान की मूर्ति होती है तब हम कुछ भी गलत काम वहाँ पे नहीं कर रहे होते हैं, तो वैसे ही कुछ गलत अनुचित कार्य हम अपने शरीर से और भावनाओं के रूप में, विचारों के रूप में अपने दिमाग से कोई भी गलत काम हम नहीं करेंगे। तो इसलिए ये दीक्षा के समय में ये विधान हुआ और जिस व्यक्ति को दीक्षा के बाद द्विजत्व प्राप्त हुआ उसके लिए शिखा और सूत्र अनिवार्य बताए गए। अब बात ये होती है, मॉडर्न ज़माना है, बहुत से लोग शिखा रखते हैं, बहुत से नहीं रखते, तो क्या वो फिर से शूद्र की कैटेगरी में आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने शिखा और सूत्र तो द्विजत्व के लिए रखे गए थे, पर वो तो उनके पास है नहीं अब। तो ऐसा नहीं है। वैसे शिखा और सूत्र तो रखने चाहिए। मान लीजिए किसी ने नहीं रखे किसी भी परिस्थितिवश, लेकिन जो उसके पीछे की भावनाएं अगर उसके मन में है कि मुझे अपने दिमाग से कुछ भी गलत नहीं सोचना है और अपने शरीर से कुछ भी गलत नहीं करना है, अगर ये दोनों बातें क्लियरली उसके मन मस्तिष्क में बैठी हुई हैं, तब भी वो द्विज ही माना जाएगा, वो पवित्र ही माना जाएगा, वो फिर से शूद्र की कैटेगरी में नहीं आएगा। और ये भी पूछा था एक भैया ने, एक्चुअली ये एक कमेंट आई थी भैया की, और वो पूछ रहे थे कि मुझे ये बताओ कि द्विज किसे कहते हैं, और अगर कोई एक बार द्विजत्व को प्राप्त कर ले तो किस वजह से वो दोबारा से शूद्र में बन जाता है। तो और थोड़ा ब्राह्मण के बारे में वो जानना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है जितनी मुझे नॉलेज है। हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमियां भी रही हों तो मुझे माफ़ करिएगा। जितना मैंने पढ़ा उसके अनुसार मैं बना रही हूँ। तो आगे चलते हैं। और ये था कि द्विजत्व कैसे खंडित हो जाता है। तो मान लीजिए आपने दीक्षा ले ली, आप गायत्री मंत्र का पहले जप करते थे, जप भी बहुत ज़रूरी है, गायत्री साधना आपको करनी पड़ेगी अगर आप द्विज बन रहे हैं, तो पवित्र बन रहे हैं, तो आप भगवान के अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, उनका मनन कीजिए और अच्छे ही विचार कीजिए, अच्छे ही कार्य कीजिए। और ये सब अगर आप कर रहे हैं तो आप द्विज ही माने जाएंगे। और इसके साथ ही एक चीज़ आती है ब्रह्मचर्य की। कोई भी ब्राह्मण हो चाहे द्विज हो, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब किया हुआ सिर्फ शरीर से नहीं, जो ब्रह्मचर्य होता है वो आपकी आँखों से भी खंडित होता है, आपके कानों से भी खंडित होता है, आपके विचारों से भी खंडित होता है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहते हैं, जो कि द्विजत्व के लिए और ब्राह्मणत्व के लिए अनिवार्य है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ना तो आँखों से कोई भी अनुचित चीज़ देखनी है, ना कानों से कोई भी अश्लील बात सुननी है, और ना ही मस्तिष्क में किसी के लिए, किसी भी स्त्री के लिए कोई भी गलत विचार या भाव आपके मन में भी नहीं आना चाहिए। शरीर तो बहुत दूर की बात है, शरीर से तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आँखों से, कानों से और मन से भी ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए बात आती है ये। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, आपका द्विजत्व खंडित हो चुका है। अब बात आती है कि अगर कोई मैरिड है तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेगा, फिर तो वो द्विजत्व धारण कर ही नहीं पाएगा, फिर तो वो द्विज रहा नहीं। तो ऐसा नहीं है। जो एक सांसारिक बंधन में आ जाते हैं पति पत्नी और जीवन भर के लिए एक को पत्नी मान लिया, धर्म पत्नी और धर्मपति, तो दोनों के दोनों जब हो जाते हैं तो अगर आप आपस में आपके संबंध हैं तो वो गलत नहीं माने जाते। शास्त्र भी उसकी आज्ञा देते हैं कि एक मर्यादित सीमा में होके अगर पति पत्नी के बीच में कोई भी संबंध है तो वो बिल्कुल पवित्र है, लेकिन किसी भी पर पुरुष या पर स्त्री के बारे में कोई विचार किसी के मन में नहीं आना चाहिए, और शरीर से तो बिल्कुल कुछ ऐसी हरकत होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर पति पत्नी आपस में अगर कुछ भी उनका रिश्ता रहता है तो वो पवित्र है। और
अब आती है ब्राह्मण की बात। तो कहते हैं कि जन्म से जो होता है, जन्म से सारे शूद्र उत्पन्न होते हैं, और फिर जब आपको द्विजत्व मिल जाता है तो आप ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि आप ब्राह्मणों की तरह ही सारे कार्य करते हैं। अब ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? तो जो ब्रह्म में आचरण करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म में आचरण करना मतलब जो ये हर वक्त जिसके मन में यही रहती है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों इस पृथ्वी पर आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और कौन है जो इस सृष्टि को चला रहा है, किस शक्ति की वजह से ये दुनिया चल रही है, क्यों हमारा दोबारा जन्म होता है, क्यों शरीर एक हम छोड़कर दूसरे शरीर को हम धारण करते हैं, और क्या है जो इस शरीर में जब तक रहता है तब तक हम जिंदा रहते हैं और हमारे शरीर से निकलते ही हम मर जाते हैं, जबकि शरीर तो ऐसा का ऐसा ही है। तो जो आत्मा के बारे में जानना चाहता है, परमात्मा के बारे में जानना चाहता है, अध्यात्म के बारे में जानना चाहता है, जो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसके बारे में चिंतन मनन करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, और ऐसे अच्छी अच्छी पॉजिटिव जगहों पर जाता है और पॉजिटिविटी लेकर जो दुनिया को पॉजिटिविटी देता है, शास्त्रों का अध्ययन करे, अच्छे स्वाध्याय करे, चिंतन मनन करे, उसके बाद जो उसका निचोड़ निकल के उसके पास आया उसे दुनिया में बांटे, लोगों तक पहुंचाए। लोग, हर कोई तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, हर कोई तो स्वाध्याय नहीं कर सकता, तो जो जो नहीं कर पा रहे हैं उन तक अगर वो अपने जो भी उसने पढ़ा, सोचा, समझा, चिंतन मनन के बारे में जो उसे समझ आया, उसे जब वो लोगों तक पहुंचाता है तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा गया। पहले के ज़माने में क्या था, जो जैसा काम करता था उसके अकॉर्डिंगली उसको वैसा नाम दिया गया। जो पूजा पाठ और ब्रह्म का काम करता है, स्वाध्याय, चिंतन मनन और सद्ग्रंथों का अध्ययन करता था, उसको ब्राह्मण कहा गया। जो रक्षा का कार्य करता था, लड़ने के लिए जाता था, सेनाओं में जाता था और फौज में भर्ती होता था, उसको क्षत्रिय बोला गया। जो व्यापार का काम करता था, कोई दुकान खोल दी, कोई कपड़े की दुकान या जो भी व्यापार जो उसका रहा, तो उसको वैश्य बोल दिया गया। और जो साफ सफाई के काम करते थे उन लोगों को शूद्र की कैटेगरी में रख दिया गया। यहाँ उस टाइम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। धीरे धीरे मध्यकाल आया और वहाँ पे मध्यकाल के बीच में विदेशी लोग यहाँ आ गए और हमारी जो हिंदू संस्कृति थी इसमें उन्होंने बीच में थोड़ा सा आपस में लड़ाना, एक दूरी पैदा करने का काम किया। तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही ऊंच नीच वाली जो चीज़ें थी वो हमारी जाति में, समाज में थोड़ी आ गई। तो और काफ़ी सारी कुरीतियाँ थी जो आई, जिसकी वजह से ये हुआ कि ये कैटेगरी नीची है और ये कैटेगरी ऊंची है, जबकि ऐसा था नहीं। मेन कारण यही था कि जो जैसा काम करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको नाम दिया गया। और आज फिर से बिल्कुल उल्टी स्थिति आ गई है। अब क्या है, कोई अपना जातिगत कार्य तो कोई कर ही नहीं रहा। जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मणों वाले काम नहीं कर रहे, कौन इतने सदग्रंथ और उसका अध्ययन कर रहा है, और जो शूद्र थे वो शूद्र वाले काम नहीं कर रहे, साफ सफाई, मलमूत्र उठाना, ऐसे कोई काम वो कर नहीं रहे। जो वैश्य थे वो व्यापार का काम नहीं कर रहे, जो क्षत्रिय थे वो सेना में नहीं जा रहे, कोई फोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे। तो अब ये जो हमारी ये जो थी परंपरागत वर्ण व्यवस्था वो तो बिल्कुल हट गई है। तो अब ये मान के चलना कि जो जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया है वही ब्राह्मण रहेगा, ये बिल्कुल अनुचित है। जो अच्छी कार्य कर रहा है ब्राह्मण की तरह, अभी मैंने सारे गुण बताए एक ब्राह्मण के, जो भी व्यक्ति उसके अनुसार चलता है, दीक्षा ले ले, द्विजत्व को प्राप्त कर ले, उसके बाद ब्रह्म की तरह ब्रह्म में आचरण करे, तो वही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। हो सकता है लोग ना माने, अभी समाज में ये है, लेकिन अपने मन में रखना चाहिए कि हम ब्राह्मणोचित कार्य कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण ही हैं। चाहे अभी समाज को बदलने में तो काफ़ी टाइम लगेगा शायद, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ब्राह्मणों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपने ब्राह्मणोचित जो कार्य थे वो पुनः शुरू करने चाहिए, क्योंकि ये तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनके जो जीन्स थे वो ब्राह्मणों वाले हैं। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म किसी का हुआ है तो मतलब उसके जो पूर्वज थे वो सारे ब्राह्मण ही रहे होंगे। तो कोई ना कोई ऐसा तो पूर्वज रहा होगा जो पूरे ब्राह्मणोचित कार्य करता होगा, जो सदग्रंथों का अध्ययन करता होगा, पूजा पाठ, ध्यान, जप तप सब करता होगा, तो उसके गुण वो बहुत जल्दी अपना सकते हैं। तो ब्राह्मणों को तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो ब्राह्मण है।
लेकिन एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्राह्मण होता है उसका सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो अपने लिए कम खर्च करता है। जो भी चीज़ उसके पास होती है वो दुनिया को ज़्यादा देता है, चाहे वो उसका ज्ञान हो, धन हो, संपत्ति हो, या जो भी वैभव उसके पास है वो अपने लिए कम खर्च करेगा, दुनिया में ज़्यादा बांटेगा। तो ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ब्राह्मण हैं या नहीं भी हैं, तो जो भी अगर अपने लिए कम खर्च कर रहा है और दूसरों को, दुनिया के लिए, समाज के लिए, लोगों की सेवा के लिए अपना धन संपत्ति, प्रतिभा, जो भी उसके पास है, समय वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो वो ब्राह्मणोचित कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है। तो इसका पालन ज़रूर करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी ब्राह्मण के बारे में और द्विजत के बारे में। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। अब जितना भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था, जितनी भी मैंने गुरुदेव की पुस्तकें पढ़ी हैं, उनके अनुसार जो मुझे लगा वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और हो सकता है कुछ त्रुटि भी रह गई हो। जो भी अच्छा लगे उसे गुरुदेव का आशीर्वाद समझकर अपने जीवन में धारण करें, और जो कुछ भी कमी रह गई हो उसे मुझे अपनी बहन मान के माफ़ कर दीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।